हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अलंकार जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उसके साथ साथ उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा और उसका उदाहरण एकदम आसान तरीके से सीखेंगे। देखिएगा मेरे भाई, ये वीडियो कक्षा 10वीं के लिए भी महत्वपूर्ण है और कक्षा 12वीं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप सब इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मेरे भाई उपमा अलंकार का परिभाषा और उसका उदाहरण सीखेंगे और इसका दो परिभाषा है जो आपको आसान लगेगा, आप उसको तैयार कर सकती हैं, ठीक ना। देखिएगा, इसका पहला परिभाषा जो कि सबसे आसान परिभाषा होता है कि जहां उपमेय की तुलना उपमान से किया जाए वहां उपमा अलंकार होता है। मान लीजिए कोई उपमेय है और उसकी तुलना उपमान से कर दिया जा रहा है तो उसी को उपमा अलंकार कहते हैं। अब इस परिभाषा को आसान करने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। तो मेरे भाई देखिएगा, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक लड़के का नाम है रामू, ठीक ना, और बताया जाए कि रामू शेर की तरह बहादुर है, तो भाई साहब रामू की तुलना किससे किया जा रहा है? शेर से किया जा रहा है। तो जिसकी तुलना की जाती है अर्थात रामू क्या है? उपमेय है, और जिससे तुलना की जाती है अर्थात यहाँ पे शेर क्या होगा? उपमान होगा, ठीक ना। इसका देखिएगा मेरे भाई, ये तो पहला परिभाषा था, लेकिन दूसरा परिभाषा और भी आसान है। यहाँ पे देखिएगा, जब किसी वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। यहाँ पे कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, और उसकी तुलना जब दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करते हैं तो दूसरा व्यक्ति या वस्तु मेरे भाई प्रसिद्ध होना चाहिए, ठीक ना, तो उसी को मेरे भाई उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे देखिएगा, वह लड़का शेर की तरह बहादुर है। मान लीजिए कोई लड़का है और लोग कह रहे हैं कि वह लड़का शेर की तरह बहादुर है, तो भाई साहब इस लड़के की तुलना किससे किया जा रहा है? शेर से किया जा रहा है। देखा गया कि जितना शेर शक्तिशाली होता है उतना लड़का भी शक्तिशाली है, इसलिए इन दोनों की तुलना कर दिया गया कि वह लड़का शेर की तरह बहादुर है। तो भाई साहब वह लड़का क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा, और यहाँ पे शेर क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा, क्योंकि इससे तुलना कर रहे हैं शेर से, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। तो ये चीज आपको परिभाषा में बताएं कि जब किसी वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए। यहाँ पे एक लड़का था और इस लड़के की तुलना किससे कर दिया गया? शेर से किया गया, ठीक ना। ये प्रसिद्ध है, शेर एक जंगल का राजा, एक छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है बल्कि जंगल का राजा कहा जाता है इसे। तो ये क्या है मेरे भाई? उपमान इसे माना जाएगा, क्योंकि एक प्रसिद्ध व्यक्ति है कह लीजिए या फिर वस्तु है, ठीक ना। तो उसके बाद से देखिएगा, इसका उदाहरण भी लिखा गया है कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है। और मेरे भाई आपको मान लीजिए पहला पसंद आ रहा है परिभाषा, आप पहला तैयार कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा पसंद आ रहा है तो आप दूसरा तैयार कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा, इसका उदाहरण है मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मान लीजिए किसी का मुख अर्थात जो चेहरा है वो चंद्रमा सा सुंदर है, अर्थात चंद्रमा के समान सुंदर है। जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है तो आपको तुरंत बताना है कि ये उपमा अलंकार है। अब किसी का चेहरा तो चंद्रमा के समान सुंदर होगा नहीं, लेकिन फिर भी क्या किया जा रहा है? तुलना किया जा रहा है कि उसके समान उसका चेहरे की सुंदरता है, ठीक ना। तो यहाँ पे कह दिया गया कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है, अर्थात किसी का चेहरा है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। उसके बाद से दूसरा देखिएगा, राम शेर की तरह बहादुर है। अब यहाँ पे जो राम लड़के का नाम है वो शेर की तरह बहादुर, अर्थात देखा गया कि दोनों की शक्तियां समान है, इसलिए तुलना कर दिया गया कि यहाँ पे राम क्या है? शेर की तरह बहादुर है। तो मेरे भाई जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए या फिर कह लीजिए उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहां पे उपमा अलंकार होता है। बस इसका सिंपल सा परिभाषा और इसका उदाहरण था, ठीक ना। उसके बाद से देखिएगा रूपक अलंकार। मेरे भाई ये आप सबको इसलिए कहे कि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इन दोनों में बस थोड़ा सा ही अंतर देखने को मिलता है, इसलिए बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। देखिएगा कैसे, यहाँ पे इसका परिभाषा है कि जहां उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। इसके पहले था कि उपमेय की तुलना उपमान से किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तुलना नहीं किया जाएगा बल्कि उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाएगा या फिर उपमेय या उपमान की समानता को दर्शाया जाएगा, उसी को रूपक अलंकार कहते हैं। भाई साहब आपको परिभाषा से पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएगा, लेकिन उदाहरण को देखने के बाद से आप भूल भी नहीं पाओगे, ठीक ना। देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे क्या है? हरिराई अर्थात जो भगवान कृष्ण है उनकी चरण बताया जा रहा है कि वो कमल के समान सुंदर है या फिर कह लीजिए कोमल है। वही चीज कहा जा रहा है ना कि चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात जो हरि का चरण अर्थात पैर है वो क्या है? कमल के समान सुंदर है या फिर कमल के समान कोमल है। तो भाई साहब सीधे समान
समानता को दर्शाया जा रहा है कि उनका पैर जो है वो कमल के समान है। तो यहाँ पे तुलना नहीं किया जा रहा है बल्कि समानता को दर्शाया जा रहा है, इसलिए इसी को रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक ना। देखिएगा वह शेर है, इसके पहले बताया गया कि राम शेर की तरह बहादुर है, यहाँ पे तुलना कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सीधे कह दिया गया वह शेर है। अर्थात मान लीजिए कोई लड़का है लेकिन उसको कहा जा रहा है कि वह शेर है, तो सीधे क्या किया जा रहा है, उपमेय को उपमान बता दिया जा रहा है, उसी को रूपक अलंकार कहते हैं। उसके बाद से देखिएगा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भाई साहब मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो रत्न पा गया, लेकिन कह रहा मैं रत्न नहीं पाया बल्कि मैं राम को पा गया। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, उपमेय की समानता उपमान से किया जा रहा है। ठीक ना। अर्थात उपमेय को ही उपमान बता दिया जा रहा है, उसी को रूपक अलंकार कहते हैं। यहाँ पे आप सबको परिभाषा भी बताएं कि जहाँ उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाए या फिर उपमेय या उपमान की समानता को दर्शाया जाए, उसी को रूपक अलंकार कहते हैं। उसके बाद से देखिएगा मेरे भाई उत्प्रेक्षा अलंकार है, और ये भी बहुत ही मजेदार है। कैसे देखिएगा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब यहाँ पे उपमेय और उपमान में संभावनाएं प्रकट की जाएगी, तो यहाँ पे इसका उदाहरण देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। मेरे भाई यहाँ पे है कि सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। इसके पहले वीडियो में जब आप सबको ये उदाहरण बताए थे तो एक भाई का कमेंट आया था कि यहाँ पे घड़ा नहीं बल्कि घोड़ा होगा। तो मेरे भाई घोड़ा नहीं होगा बल्कि घड़ा होगा। घड़ा का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। अब इसका अर्थ समझिएगा, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा हो, गिर गया, उसका सर फुट गया, ठीक ना, तो वहां से क्या हो गया, लाल लाल खून निकलेगा। तो बताया जा रहा है कि मानो अरुण रंग का घड़ा हो, अर्थात वो लाल रंग का मिट्टी का बर्तन हो। तो यहाँ पे जो उसका सर फुटा उसके बाद से लाल लाल खून निकलना शुरू हुआ, तो यहाँ पे कवि बता रहा है कि इस तरीके से निकल रहा था जिस तरीके से एक लाल रंग का मिट्टी का बर्तन हो। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, घड़ा होगा। घड़ा का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। उसके बाद से दूसरा देखिएगा, रहीमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसे। यहाँ पे आप सबको मेरे भाई उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने का एक ट्रिक बता देते हैं कि इस अलंकार में मनु मानहु, ठीक ना, मनु मानहु जनु जानहु जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। मनु मानहु, उसके बाद से जनु हो गया, जानहु हो गया। इस तरीके से अगर आपको कहीं पर भी उदाहरण में देखने को मिलेगा तो आपको तुरंत बताना है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पे हो जाएगा मानो, उसके बाद से हो जाएगा जानो, ठीक ना। इस तरीके से यहाँ पे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो, तो यहाँ पे किस तरीके के शब्दों का प्रयोग हुआ, मानो। उसके बाद से दूसरा है रहीमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसे, तो यहाँ पे किस तरीके के शब्दों का प्रयोग हुआ, मनहु। तो आप सबको यही ना बताएं कि मनु मानहु जनु जानहु, मानो जानो जैसे शब्दों का अगर प्रयोग किया जाता है तो आपको तुरंत बता देना है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसको पहचानने का मेरे भाई एक ट्रिक है। आपको उत्प्रेक्षा अलंकार का कहीं भी उदाहरण देखने को मिलेगा तो इस जैसे शब्दों का प्रयोग उसमें जरूर होगा, ठीक ना। तो आप सबको मेरे भाई उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उसके साथ साथ उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा और उसका उदाहरण बताएं। आप सबको उपमा अलंकार का 2 परिभाषा बताएं। आपको जो आसान लगेगा आप उसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, बस सिंपल सा है। और रूपक अलंकार में एक वस्तु के दूसरे वस्तु की समानता को दर्शाया जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। और उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावनाएं तो दर्शाई जाएंगी, लेकिन इसमें एक ट्रिक है कि इसके उदाहरण में मनु मानहु जनु जानहु जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो आपको तुरंत बता देना है उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी को उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी अलंकार का वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।